एटलस केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। आज का जो चैप्टर हमने सिलेक्ट किया है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये चैप्टर नीट और जेईई दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। चैप्टर बहुत इजी है। आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आने वाला है। ठीक है। ये चैप्टर बेस्ड है इक्विलिब्रिया पर। इक्विलिब्रिया क्या होता है कि अगर कोई एक रिएक्टेंट है ए और वो चेंज हो रहा है किसमें, बी में। ए इज गोइंग टू चेंज इनटू बी और फिर ये बी चेंज हो रहा है किसमें, ए में। मीन्स रिएक्शन क्या हो रहा है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। किधर जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और इधर रिएक्शन जा रहा है किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सो एक कंडीशन आता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, की फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के क्या होता है, बराबर हो जाता है। उस टाइम पे जो रिएक्शन होता है वो फ्रीज्ड हो जाती है, रुक जाती है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और ये इक्विलिब्रियम हमें देखने को किस मिलता है, रिवर्सिबल, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं उसमें देखने को मिलता है। इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमें ये चीज दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, द इक्विलिब्रियम दैट एस्टैब्लिश बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमें किसमें देखने को मिलता है, एक केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक केमिकल रिएक्शन होना चाहिए और उस केमिकल रिएक्शन के बीच में हमें ये इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। तो अगर रिएक्टेंट ए है, पहले ये चेंज हुआ किसमें, बी में चेंज हुआ, फिर बी जो है किसमें चेंज हुआ, ए में चेंज हुआ। तो यहाँ पे कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन होता है तो उसके बीच में एक साइन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइन ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो ये बताता है कि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है और रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसको आप ऐसे अज्यूम करिए कि अगर आप एक साइकिल पे बैठे हो तो साइकिल पे बैठने पर हम लोग सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम एक कार में बैठे होते हैं तो हम लोग फॉरवर्ड में भी जा सकते हैं और बैकवर्ड में भी जा सकते हैं। इसी तरह से ये होता है। तो जो इक्विलिब्रिया होता है, उस इक्विलिब्रिया कंडीशन में जो उनके रेट होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन के और जो उनके रेट होते हैं बैकवर्ड रिएक्शन के, वो दोनों क्या जाता है, इक्वल हो जाता है। तो सिंपली क्या आपको याद रखना है कि एक रिएक्शन है जो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। तो उनके बीच में एक ऐसा कंडीशन आता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। अब ये जो इक्विलिब्रियम होता है हमें दो टाइप के फेजेस में या प्रोसेस में हमें मिलता है। अगर कोई फिजिकल चेंज हो रहा है या फिर कोई केमिकल चेंज हो रहा है, तो फिजिकल चेंज में भी हमें इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है एंड केमिकल चेंज में भी इक्विलिब्रियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शंस जो होती हैं दो टाइप की होती हैं। एक होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, द रिएक्शन दैट प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन। द रिएक्शन दैट प्रोसीड इन ओनली वन डायरेक्शन इज नोन एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे हम साइकिल पे बैठे और साइकिल चला रहे हो तो साइकिल सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। किस में जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। वैसे अगर हमारे पास एक पेपर हो, हमारे पास क्या हो, एक पेपर हो, ठीक है।
अगर मैं इस पेपर को क्या कर दूं, लाइट अप कर दूं, तो ये पेपर क्या करेगा, बर्न करेगा, जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या होगा, जाएगा। ठीक है, उस बर्न पेपर से जो हमें ऐश मिलेगा, अगर मैं उस ऐश से फिर से पेपर बनाने की कोशिश करूं तो बनेगा नहीं। तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस। कौन से चेंज होते हैं, इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। तो सिंपली क्या हुआ कि जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है वो वन डायरेक्शन में मूव करता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, मेरे पास एक रिएक्टेंट ए है, ये चेंज हो रहा है किसमें, बी में। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है, अलाउड है। लेकिन बी को फिर से अगर मैं ए में चेंज करना चाहूँ तो ये अलाउड नहीं होता है। ऐसे जितने रिएक्शन है उन रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, कि वो फॉरवर्ड में जाएंगे लेकिन बैकवर्ड में नहीं जाएंगे। एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास यहाँ है एक एसिड है HCl, इसका हमने रिएक्शन करा दिया किससे, बेस NaOH से। तो ये हो गया एसिड बेस रिएक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ सॉल्ट एंड वाटर। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रहा है, अलाउड होता है। अगर मैं फिर से ले लूं यहाँ पे NaCl और क्या ले लूं, H2। तो जब NaCl और H2 का रिएक्शन कराते हैं तो वहां पे बनता है क्या, HCl और NaOH। तो जो NaCl है ये एक सॉल्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका मतलब क्या कि अगर मैं इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिलेगा और एक स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं दे कंप्लीटली आयनाइजेस, फिर से आयनाइज हो जाते हैं, और इनका जो अल्फा होता है वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, या परसेंटेज अल्फा निकालेंगे तो 100 होता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका भी अल्फा कितना होगा, 1 होगा। मतलब दे कंप्लीटली आयोनाइजेस, एंड आफ्टर आयोनाइजेशन दे अगेन रिएक्ट, गिव्स ओरिजिनल सब्सटेंसेस। तो फिर से ओरिजिनल सब्सटेंस मिल जाता है। इसका मतलब क्या हो गया कि कोई रिएक्शन हो जिसमें रिएक्शन के बाद फिर से हमें ओरिजिनल सब्सटेंस मिल जाए, वो रिएक्शंस नहीं होती है। ठीक है, इसलिए रिएक्शंस अलाउड नहीं होती है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास क्या है, इफ वी हैव टेकन मीथेन एंड इट इज गोइंग टू react with oxygen, this is called combustion reaction, and the product of combustion reaction is carbon dioxide and water। अगर हम लोग कंबशन करा रहे हैं किसका, ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये एक हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन में क्या होते हैं, देयर इज अ कार्बन एंड हाइड्रोजन होता है। और अगर मैं इसका ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा तो द प्रोडक्ट इज ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कोई भी हाइड्रोकार्बन हो, अगर हम उसका क्या कर दें, कंबशन कराते हैं, तो उसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है। अगर इस रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं तो बैलेंस करने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है, सबसे पहले कार्बन को काउंट करिए, यहाँ पे 1 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। ठीक है, फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2, तो हमने 2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इधर ऑक्सीजन काउंट करिए, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, टोटल कितने हो गए, 4 ऑक्सीजन। इधर पहले 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया। ये रिएक्शन अलाउड होती है। अगर मैं फिर से अब कार्बन डाइऑक्साइड ले लूं और वाटर ले लूं, ठीक है, उनको रिएक्ट करा के अगर मैं ओरिजिनल रिएक्टेंट बनाने की कोशिश करूं तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये अलाउड नहीं होता। सो सच काइंड्स ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड irreversible reaction. Next one is reversible reaction. A reaction that goes in both direction, forward direction and backward direction. कोई रिएक्शन है जो फॉरवर्ड में भी जा रही है एंड बैकवर्ड में भी जाती है, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जस्ट वी सी एन एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पे कंपाउंड है N2O4 दैट
डिसोसिएट इनटू NO2 और ये NO2 फिर से कंबाइन करके क्या बनाता है, N2O4 का फॉर्मेशन करता है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं here is N2O4 is there, so it change into 2NO2 and 2NO2 again combine, then it gives this N2O4. Similarly here a reaction is there, dinitrogen that react with dihydrogen gives ammonia, and ammonia breakdown decomposes gives again N2 plus 3H2। अगर मैं इस रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करूं तो फर्स्टली क्या हुआ कि यहाँ पे N2 है प्लस क्या है 3H2 है और ये किस में चेंज हो गया 2NH3 and this NH3 break down and change into N2 plus 3H2. So this kind of reaction is known as reversible reaction। ऐसी जितनी रिएक्शंस होती हैं सबको हम लोग रिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं और इनके बीच में रिवर्सिबल का साइन होता है। Now something which you should know, जिसे आपको जानना चाहिए क्या है कि रिएक्टेंट्स आर नेवर कंज्यूम्ड इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन फॉरवर्ड में जा रही है और बैकवर्ड में जा रही है। तो इस केस में क्या होता है, रिएक्टेंट एक बार प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट फिर ब्रेक डाउन करके किसमें रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। तो इसलिए ये रिएक्शन कभी भी फिनिश्ड नहीं होती, कभी भी रिएक्टेंट जो है कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता। हाँ, एक केस है जिसमें हम लोग रिएक्टेंट को कंप्लीटली कंज्यूम करा दे, अगर हम लोग वहां से प्रोडक्ट को टाइम टू टाइम क्या कर दें, रिमूव कर दें, तो फिर ये रिएक्शन क्या हो सकती है, कंप्लीट हो जाती है, रिएक्टेंट्स कंज्यूम्स हो जाते हैं। ठीक है, अदर एग्जांपल्स आर हियर, देयर इज एसिटेट आयन व्हेन डिसॉल्व इनटू वाटर गिव्स एसिटिक एसिड एंड हाइड्रोक्साइड आयन, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन। अमोनियम आयन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन, ये भी क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। सिल्वर क्लोराइड dissolve in water gives silver ion and chloride ion in aqueous medium. Calcium carbonate which is in solid state on heating that decomposes gives calcium oxide and carbon dioxide. The calcium oxide and carbon dioxide again combined, they gives calcium carbonates. Reversible reaction should carried out in a closed container. Consider some gaseous products are there or gaseous reactants are there. If the container will be open, they can remove from there. So total mass पे उनकी क्या आएगा, effect आएगा, and that can affect the total reaction. So you can see here कि हमने 2-3 टॉपिक फिनिश किया। क्या क्या फिनिश किया कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन के क्या होता है, इक्वल हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इक्विलिब्रियम। और ये किसी रिएक्शन में हो रहा है, केमिकल रिएक्शन में हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर हमने देखा कि रिएक्शन 2 टाइप के होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड रिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो सिर्फ एक डायरेक्शन में जाता है, एंड जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है दैट गोज इन बोथ डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन।